हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने साइन अप फॉर्म बनाया था और अलर्ट बॉक्स बनाया था। वो हम लोगों ने उसको सेट कर दिया था। अब अलर्ट बॉक्स को कैसे हम लोग एक्टिवेट करेंगे पीएचपी लगा के, और पीएचपी कैसे अपने बूटस्ट्रैप में सेट करेंगे, ये जानेंगे। दोस्तों, मैं पहले आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मैं ये कोई ट्यूटोरियल नहीं पढ़ा रही हूँ। मेरी मोस्टली चीज़ें कॉपी पेस्ट होती हैं। मैं सिर्फ आपको बूटस्ट्रैप की साइट कैसे बनाते हैं या बूटस्ट्रैप को कैसे यूज करते हैं अपनी साइट पे, मैं ये बताती हूँ। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग पीएचपी को यूज करते हैं अपने बूटस्ट्रैप में। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग इसको देखते हैं आगे। एक्चुअली मैंने कैरोसेल को ऊपर रख दिया क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ और भी कंटेंट के साथ इस साइट को कंप्लीट करना है। तो मैंने जो साइड में कैरोसेल लगाया था वो हटा दिया है, क्योंकि मैंने जो बूटस्ट्रैप की साइट बनाई है वो यहाँ पे मैंने छोटा सा कैरोसेल लगा रखा है। अगर आप देख रहे होंगे तो वो स्लाइड भी हो रहा है और साइड कॉर्नर में भी है। तो मैं इस कॉन्सेप्ट के साथ ना चल के, क्योंकि हम और भी चीज़ों को देखेंगे, तो यहाँ पे मैंने कैरोसेल को ऊपर रखा है और ये जगह मैंने पूरी खाली कर रखी हुई है। तो हम आज इस वीडियो में पीएचपी के बारे में बात करेंगे कि पीएचपी को अपने बूटस्ट्रैप की साइट में कैसे यूज करेंगे और अलर्ट बॉक्स में ये कैसे यूज होगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे एक डेटाबेस तैयार कर रखा है, क्योंकि एक हम फॉर्म तैयार कर रहे हैं तो हमें एक डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी। ये देखिए, मैंने एक डेटाबेस तैयार कर रखा हुआ है। स्ट्रक्चर दिखाती हूँ मैं आपको इसका। तो मैंने एक आईडी, एक ईमेल, एक पासवर्ड, एक कॉन्टैक्ट, ये इतनी चीजें तैयार कर रखी हैं। इतने फील्ड मैंने इसलिए ले रखा है कि हम किसी फील्ड को अगर फिल नहीं करते हैं तो हमें जावा अलर्ट बॉक्स कैसे शो करता है कि आपने ये फॉर्म नहीं भरा। तो हम ड्रीम वीवर में चलते हैं और अपने फॉर्म में पीएचपी लगाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे आपने देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे पीएचपी का कोड लगा रखा हुआ है। पीएचपी टैगिंग है, यानी यहाँ से शुरू हो रहा है मेरा पीएचपी। अब आप ये देख रहे हैं कि पीएचपी मैंने कहाँ से शुरू किया हुआ है। ये कैरोसेल का पूरा ये बंद है। उसके बाद एचआर दैट मीन्स कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे, और उसके बाद मैंने पीएचपी का कोड लगाना शुरू किया है। तो पीएचपी का कोड तो वैसे भी हम कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे पीएचपी का कोड लगा हुआ है। यहाँ पे हमारा डेटाबेस से कनेक्शन बना रही हूँ मैं, और यहाँ पे फील्ड आ गई सारी कि किस किस फील्ड में क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे इसकी क्वेरी लग गई कि यहाँ ये डेटाबेस में जाएगा। ये सारी चीजें आ गई। उसके बाद सबसे जरूरी चीज है यहाँ पे कि शायद ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये अपना खुद का एक्सपीरियंस कह रही हूँ कि जब आप बूटस्ट्रैप का फॉर्म भरते हैं और यहाँ पे सबमिट करने के लिए ये वहां से कोड लेकर आते हैं जिसमें लिखा रहता है बटन टाइप सबमिट क्लास बीटीएन डिफॉल्ट सबमिट, ये वर्क नहीं करता है। मुझे नहीं पता ये मेरे साथ है या किसी और के साथ, लेकिन हाँ, मैंने इसको यूज किया था तो मेरा काम नहीं कर रहा था। तो फिर फाइनली मैंने इसका बटन को बटन जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने इसको चेंज करके नॉर्मली आपको दिखा रही हूँ कि जब मैंने फॉर्म सबमिट करने के लिए बटन यूज किया, वो मैंने खुद लिखा था इनपुट टाइप। तो ये मैंने कई कमेंट्स में भी पढ़े थे कि बूटस्ट्रैप के जो लास्ट में सबमिट बटन है वो काम नहीं करता है। तो यहाँ पे आप बटन हटा के इनपुट कर दीजिए। जब आप इनपुट कर देंगे तो आपका ये सबमिट वाला बटन काम करने लगेगा। अगर आपने ये प्रॉब्लम फेस की है तो आप इस चीज को चेंज कर सकते हैं। आपको एक चीज इस फॉर्म में और बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी है। मेन मैं यहाँ बूटस्ट्रैप को कैसे यूज करना है, तो मेन मैं बूटस्ट्रैप पे ही ज्यादा फोकस कर रही हूँ।
तो यहाँ पे आपने ईमेल लिख रखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे आपने ईमेल रखा हुआ है। तो यहाँ पे जिस फील्ड में ईमेल है वहां पे वो ईमेल के ही सारे फंक्शन यूज करेगा, जैसे जहाँ पे @ लगना चाहिए या जो भी ईमेल के लिए जरूरत होती है वो यूज होगा। पासवर्ड यहाँ पे देखेंगे इनपुट टाइप पासवर्ड लिखा हुआ है, तो जब आप ये यहाँ पे पासवर्ड लिखा रहेगा तो इस फील्ड में पासवर्ड में आपके डॉट 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 आएंगे, नंबर नहीं आएगा। और तीसरी चीज कि आपने जब कॉन्टैक्ट लिख रखा हुआ है तो वहां पे आपको इनपुट नंबर लिख रखा होगा, क्योंकि आप कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि फोन नंबर यूज करने की बात करेंगे, एड्रेस शायद नहीं करेंगे। तो कॉन्टैक्ट नंबर में आप इनपुट नंबर लिखेंगे, तो वहां पे आपके पास बूटस्ट्रैप पे नंबर का ही डिजाइन आएगा। मैं दिखाती हूँ आपको। तो चलिए हम लोग ये देख लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ मेल जैसा ही कंटेंट लिखने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे पासवर्ड है, तो ये हम कुछ भी करते हैं तो वो डॉट डॉट दिख रहा है। और कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नंबर शो कर रहा है। तो आप जिस तरह चाहे आप इसको, यहाँ पे कोई भी अगर यहाँ पर आप अपने कीबोर्ड से किसी टेक्स्ट को टाइप करेंगे तो टेक्स्ट नहीं लेगा। तो आपको इसको ध्यान देना है अपने इस फॉर्म में कि यहाँ पे इनपुट टाइप नंबर होना चाहिए, यहाँ पे पासवर्ड होना चाहिए, यहाँ पे ईमेल होना चाहिए। और यहाँ पे जो बटन लिख कर आ रहा था तो यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट कर दिया, तो ये हमारे फॉर्म सेट हो गया। अब हमने यहाँ पे मेन जावा स्क्रिप्ट बॉक्स को यूज करने के लिए जो PHP का कोड है वो यूज किया है, क्योंकि उसके बिना PHP के कोड के बिना जावा अलर्ट बॉक्स का कोई यूज नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने 3 फील्ड ले रखी हुई है, ईमेल, पासवर्ड एंड कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे PHP का मैंने कोड लगा रखा हुआ है कि अगर ईमेल खाली है तो आप इस मैसेज को शो कीजिए कि प्लीज सेलेक्ट द ईमेल। अगर आपका पासवर्ड खाली है तो आप इस वाले मैसेज को शो कीजिए। तो कोई भी फील्ड खाली है आप उस हिसाब से मैसेज को शो कीजिए, और सारे मैसेज अगर सारी फील्ड भर गई है तो एल्स हमारी मैसेज नंबर 1 को शो कीजिए, जिसमें लिखा है कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो ये हमारा PHP में काम हो चुका है। अब हमें मेन कहाँ पे अलर्ट बॉक्स के पास PHP का कोड लगाना है ये देख लेते हैं। तो ये हमारा आप देख रहे हैं कि मेन अलर्ट बॉक्स का यही ये वाला हमारा कोड है जहां पे हमने अलर्ट बॉक्स लगा रखा है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने इसी बॉक्स के अंदर PHP का कोड लगा रखा हुआ है कि अगर हमारी कोई भी फील्ड खाली है तो आप इस मैसेज को शो कीजिए, और अगर हमारी पूरे मैसेज भर चुके हैं, पूरी फील्ड भर चुकी है, तो आप इस मैसेज को शो कीजिए। तो ये हमारा PHP का कोड अलर्ट बॉक्स के डिव में ही रहेगा। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम अपने बॉक्स में जाते हैं। यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट ले रखी हुई है फॉर्म में, तो हमें सारी फील्ड दिखाई पड़ेगी। ये यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट ले रखा है, पोस्ट नहीं ले रखा है। तो आप यहाँ जैसे मैंने ईमेल के लिए बॉक्स में फिल किया और कॉन्टैक्ट मैंने फिल कर दिया और सबमिट कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एरर शो हो रही है कि प्लीज एंटर योर पासवर्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं इस जगह पर कि हमने यहाँ पे पासवर्ड की जगह खाली रखी थी, यानी मैंने पासवर्ड का फील्ड नहीं भरा था। तो उसने शो किया
प्लीज एंटर योर पासवर्ड। अगर हम यहाँ पे सारे फील्ड भर देते हैं तब देखते हैं वो क्या शो करता है। अगर हम यहाँ पे सारी फील्ड भर दे रहे हैं तो आप देख रहे होंगे, आप देखते हैं इसमें क्या शो करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वो बोल रहा है कंग्रेट, आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो इस तरह हमारा जावा अलर्ट बॉक्स काम करता है। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे सारे फॉर्म फिल हैं। यहाँ पे ईमेल फिल है, यहाँ पे पासवर्ड मेरा फिल है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट। तो हमारा अलर्ट बॉक्स अच्छे से काम कर रहा है। तो चलिए लास्ट में एक बार पूरा कोड हम देख लेते हैं। यहाँ पे स्टाइल है और ERR यानी एरर पूरा यहाँ पे रेड है और ERR इज अ ग्रीन कलर। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे हमने अलर्ट बॉक्स लगा रखा है, अलर्ट बॉक्स पे हमने यहाँ पे जब तक मैसेज आ रहा है तब तक वो रेड रहेगा और जैसे ही हमारा मैसेज 1 आ जाता है वैसे ही वो ग्रीन कलर आ जाता है क्योंकि हमने ERR को ग्रीन कलर दिया है। इसको फॉर्म में भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमारा स्पैन क्लास यानी ईमेल एड्रेस में हमारा एरर ERR यानी पूरा एरर है, तो ये स्टार भी रेड कलर का है, यहाँ पे भी रेड है। इसी तरह हम लोगों ने इसका कलर चेंज किया हुआ है। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये देखिए ये स्टार रेड है, ये भी रेड है, यहाँ पे भी रेड है और ये ग्रीन है। तो ये CSS लगा के हम लोगों ने इस चीज को कंट्रोल किया है। हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको बूटस्ट्रैप की कोड में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी होगा हम रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी अपने साइट पे आप सर्च बटन कैसे लगाएं, क्योंकि साइट में अगर सर्च बटन नहीं होता तो यूजर को मुश्किल होती है चीजों को ढूंढने में। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट एक और देख लेते हैं कि जब हमारी साइट, जब हमारा विंडो छोटा हो जाता है तो हमारा फॉर्म किस तरह शो हो रहा है। हमारा बूटस्ट्रैप की यही तो खास बात है कि ये बहुत ही आराम से सारी चीजें छोटे से स्क्रीन में ला देता है। ये देखिए हमारा फॉर्म इस तरह अब आ रहा है और सेकंड यहाँ पे कंटेंट है। अभी नेक्स्ट हमारा सर्च बॉक्स पे आएगा। तो हमारे वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। थैंक यू।